की छन छन है, आशिकों के दिल बन के दीवाना मेरा पीछा न कर। काले लिबास में बदन गोरा। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहे वो तुझे मिला है। मैं सीढ़ी में चमड़ी खोर मैं आज रोड पे आ गया। मैं एक्टर बनने आया था, सिक्स पैक्स फाड़ू बॉडी के साथ, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही हैंडसम एक्टर इंद्र कुमार जी के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक में अपना डेब्यू किया था और वो हमें खिलाड़ियों का खिलाड़ी और मासूम जैसी फिल्मों में नजर आए थे। फिल्म मासूम में इंद्र कुमार और आयशा जुल्का के ऊपर फिल्माया गया गाना ये जो तेरी पायलों की छन छन है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इंद्र कुमार के लुक्स इतने सॉलिड थे कि बहुत जल्दी ही उनकी गिनती बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर्स में की जाने लगी थी। उस समय इंद्र कुमार की लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से सेट होने ही वाली थी। उनके पास में फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन किसी की भी जिंदगी इतनी आसान कहाँ है मेरे दोस्त। हालांकि इसके पहले भी इंद्र कुमार का बॉलीवुड में आने के लिए काफी लंबा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि उनकी पहचान का यहाँ पर कोई भी नहीं था और बॉलीवुड में बिना किसी जान पहचान के किसी आउटसाइडर को काम मिलना आज के टाइम पर ही नहीं, उस समय भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। लेकिन उस समय जिंदगी के इस पड़ाव से गुजरने के बाद भी इंद्र कुमार को कहाँ पता था कि उनकी लाइफ की गाड़ी आगे चलकर एक खाई में गिरने वाली है। सबसे पहले तो इंद्र कुमार को बॉलीवुड फ्लैशबैक परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि, क्योंकि आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज रही, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव रहे कि एक समय तो खुद इंद्र कुमार ने अपने आप को खत्म करने का ही फैसला कर लिया था। यहाँ तक कि 2017 में उनका ये दुनिया छोड़कर जाने के बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस वीडियो में इंद्र कुमार काफी ज्यादा ड्रिंक किए हुए और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या थी? उनकी 3 शादियां होने के पीछे की कहानी क्या थी? आखिर क्यों इंद्र कुमार ने अपनी बेटी को अपनाने से मना कर दिया था? आगे चलकर किसने इंद्र कुमार के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया? उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया और कुछ दिन उन्हें जेल में भी गुजारने पड़े। 90 के दशक में फिल्मों में अच्छी खासी शुरुआत मिलने के बाद आखिर कौन सी फिल्म के सेट पर खतरनाक हादसा हुआ, जिसमें इंद्र कुमार के दोनों पैर टूट गए, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई और उन्हें 5 सालों के लिए बेड पर आराम करना पड़ा। इंद्र कुमार जिस सलमान खान को हमेशा से ही अपना बड़ा भाई मानते रहे और उनके साथ में उन्होंने तुमको ना भूल पाएंगे, कहीं प्यार ना हो जाए और वांटेड जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन आखिर क्यों वही सलमान खान उनके अंतिम संस्कार में तक नहीं आए। देखिए, इंद्र कुमार के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से 90% वीडियोज में उनके बारे में गलत जानकारी है। तो इस वीडियो में हम इंद्र कुमार की पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हर एक बारीक से बारीक चीजों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ उनकी लाइफ से जुड़ी कौन कौन सी जानकारी यूट्यूब पर और इंटरनेट पर गलत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे तो इंद्र कुमार का जन्म 26 अगस्त 1973 को राजस्थान जयपुर के एक मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ था। लेकिन जब इंद्र कुमार बहुत छोटे थे तब उस समय उनका परिवार जयपुर से कोलकाता जाकर शिफ्ट हो गया था और इंद्र कुमार की शुरुआती स्कूलिंग की पढ़ाई कोलकाता में हुई और उनका बचपन वहीं पर बीता। जैसे जैसे इंद्र कुमार बड़े होते जा रहे थे, उनकी दिलचस्पी फिल्मों में बढ़ने लगी थी और उस समय कई बार इंद्र कुमार अपने दोस्तों के साथ में मिलकर टॉकीज में फिल्म देखने के लिए जाने लगे, जहां वो अमिताभ बच्चन को पर्दे पर देखने के बाद उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जब वो लगभग 20 साल के हुए तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि उन्हें आगे चलकर फिल्मों में हीरो बनना है। और जब किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अगर अपने घर पर ये बोलेगा कि उसे आगे चलकर फिल्मों में काम करना है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? उस समय तो सबके घर वालों को ये लगेगा कि शायद ये मजाक कर रहा है और कुछ दिनों में इसका ये फिल्मों में काम करने का भूत अपने आप ही उतर जाएगा। उस समय इंद्र कुमार की माँ को भी ऐसा लगा कि ये अभी फिल्मों में काम करने की बात कर रहा है, शायद मजाक कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। इंद्र कुमार अपनी बात पर अड़े रहे। पढ़ाई में उनकी कोई खास दिलचस्पी थी नहीं और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें फिल्मों में ही काम करना है। हालांकि उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी माँ के मन में अपने बेटे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उस समय उनकी माँ ने अपने बेटे की ये इच्छा पूरी करने के लिए अपने राशन के खर्चे में से बचे हुए पैसे उन्हें दिए और कहा कि जाकर अपना सपना पूरा करो। ये पैसे देने के बाद उनकी माँ ने इंद्र कुमार से कहा कि मुंबई में बहुत ज्यादा महंगाई है, कोई भी जान पहचान का नहीं है, वहाँ पर वो कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन इंद्र कुमार के दृढ़ निश्चय के आगे उनकी माँ की एक न चली और वो कोलकाता से मुंबई आ गए। ये लगभग 1993 के आखिरी की बात है जब इंद्र कुमार मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था अपने आप को ट्रेंड करना, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर उनका कोई भी गॉडफादर नहीं है और अगर यहाँ पर उन्हें काम मिलेगा तो वो उनके टैलेंट के दम पर ही मिलेगा। मुंबई में इंद्र कुमार की मुलाकात हुई राजू कारिया से, जो उस समय फिल्मों में पीआर के तौर पर काम करते थे और वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। उन्हें इंद्र कुमार का लुक्स और उनका काम काफी पसंद आया
और उस समय राजू कारिया ने ही इंद्र कुमार को और भी ज्यादा गाइड किया था कि उन्हें किस तरह से अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। इंद्र कुमार राजू कारिया को अपने मेंटर के तौर पर मानने लगे थे और उनके गाइडेंस में ही काम कर रहे थे। और यहाँ पर इंद्र कुमार ने सबसे पहले डांस की क्लासेस ज्वाइन की, एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन की और मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। और इन 2 सालों में इंद्र कुमार ने अपने आप को बिल्कुल एक हीरो के जैसे तैयार किया। उन्होंने अपना एक फोटो शूट करवाया, कुछ वीडियो भी बनवाए और इनको लेकर वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में दर दर भटकते रहे, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई भी ऑफर नहीं आ रहा था और इंद्र कुमार इसके बाद लगभग पूरी तरह से टूट चुके थे। दूसरी तरफ पैसों की भी दिक्कत थी, मुंबई में खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा था और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक के लिए अब रुक भी नहीं सकते थे। इंद्र कुमार अपनी माँ को बहुत ज्यादा मानते थे और हर बात माँ को बताते थे। और जब यहाँ पर दर दर की ठोकरें खाने के बाद इंद्र कुमार बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तब उन्होंने एक दिन माँ को फोन किया कि माँ, यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, हर जगह से वो रिजेक्ट हो रहे हैं और अब वो घर वापस आ रहे हैं। उनकी माँ भी इंद्र कुमार को बहुत अच्छे से समझती थीं और उनको हर काम में सपोर्ट करती थीं। और उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 3 महीने तक मुंबई में और रुको और अगर काम नहीं मिलता है तो होली पर घर आ जाना। और इत्तेफाक की बात आप देखिए कि उसी दिन अक्षय कुमार के साथ में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उन्हें साइन किया गया और उसका उसी दिन मुहूर्त रखा गया। इसमें वो अक्षय कुमार के भाई बने हुए नजर आए थे और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसको उन्होंने शूट किया था। उसी समय इंद्र कुमार की मुलाकात हुई टाइम ऑडियो वीडियो के प्रोड्यूसर प्रवीण शाह से। वो उस समय फिल्म मासूम बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे और इंद्र कुमार ने अपनी उन्हें एक कैसेट दी जिसमें उनके कुछ डांस और एक्टिंग के वीडियो थे। और उनकी इस कैसेट को प्रवीण शाह अपने घर ले गए और कहा कि वो उन्हें बताएंगे कि आगे क्या होना है। हालांकि इंद्र कुमार को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें फिल्म मासूम में लीड रोल में साइन किया जाएगा। उस समय तो इंद्र कुमार प्रवीण शाह से मिलने के लिए केवल इसलिए गए थे कि उन्हें वो वीडियो कैसेट मिल जाए, क्योंकि उस समय वीडियो कैसेट काफी महंगी बना करती थीं, जिसको वो काम मांगने के लिए और दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी दिखा सकें। लेकिन इंद्र कुमार का काम उन्हें काफी पसंद आया और फिल्म मासूम में उन्हें आयशा जुल्का के अपोजिट लीड रोल में साइन किया गया। और उनकी फिल्म मासूम उस समय 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लगभग 1 महीने पहले रिलीज हुई और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद किए गए और इंद्र कुमार का काम भी लोगों ने काफी पसंद किया। उस समय इसका बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए और इसने लगभग 8 करोड़ 95 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और बस इसके बाद तो इंद्र कुमार की गाड़ी चल पड़ी और उन्हें लाइन से 15 से 20 फिल्में तक ऑफर हुई, जिनमें से कुछ फिल्में उन्हें सपोर्टिंग रोल में ऑफर हुई, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में उन्हें लीड रोल में ही ऑफर हुई थीं। इनमें से उनकी कुछ फिल्में थीं तिरछी टोपी वाले, दंड नायक, बागी, कुमारा, कहीं प्यार ना हो जाए और माँ तुझे सलाम। इन्हीं फिल्मों के दौरान इंद्र कुमार ने 1997 में फिल्म मसीहा को भी साइन किया था, जिसमें उनके साथ में सुनील शेट्टी और नम्रता शिरोडकर भी नजर आ रहे थे। फिल्म मसीहा की लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसमें इंद्र कुमार का एक एक्शन सीन शूट किया जाना था। फिल्म का सीन ये था जिसमें इंद्र कुमार को लगभग 100 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से कूदना था। हालांकि उस समय फिल्म के मेकर्स ने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि इस सीन को वो स्टंटमैन के साथ में शूट कर लेंगे, लेकिन इंद्र कुमार चाहते थे कि ये सीन काफी रियल तरीके से शूट हो, इस वजह से उन्होंने खुद ही इसको करने का डिसाइड किया। और इस एक्शन सीन को शूट करने के पहले नीचे पैराशूट लगाया गया और ये डिसाइड हुआ कि इंद्र कुमार हेलीकॉप्टर से इस पैराशूट के ऊपर कूदेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई, हेलीकॉप्टर बुलाया गया और इंद्र कुमार इससे कूदने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन तभी अचानक से हुआ ये कि हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद में वो इस पैराशूट के ऊपर नहीं बल्कि उसके बगल में जाकर गिरे और इसमें उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं। उनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं और उनके रीढ़ की हड्डी भी डिस्टर्ब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया। हालांकि इंद्र कुमार ने वहीं पर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर वो कब डिस्चार्ज हो जाएंगे। उन्होंने अपनी डेट्स बहुत सारी फिल्मों को दे रखी हैं और उन्हें फिल्मों की शूटिंग करनी है। डॉक्टर ने उनसे कहा कि उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि 3 से 4 साल फिल्मों की शूटिंग तो भूल ही जाओ, वो इस बेड से उठ भी नहीं पाएंगे। और जिस समय इंद्र कुमार का अच्छा खासा करियर चल ही रहा था कि इस हादसे के बाद में 5 सालों के लिए बेड रेस्ट पर उन्हें जाना पड़ा। इस दौरान उनकी कुछ फिल्में जो कंप्लीट हो चुकी थीं वो जरूर रिलीज हुई, लेकिन वो किसी और नई फिल्मों में काम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 15 से 20 फिल्में जो उन्हें ऑफर हुई थी वो फिल्में भी उन्हें छोड़नी पड़ी। कुछ फिल्में जिनको वो आधा अधूरा कंप्लीट कर चुके थे उनमें उनके रोल को रिप्लेस कर दिया गया और लगभग 5 सालों तक इंद्र कुमार कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहे थे। और इन 5 सालों में काफी कुछ बदल गया, फिल्में भी धीरे धीरे बदल रही थीं और नए एक्टर्स भी अपना डेब्यू कर रहे थे। और इंद्र कुमार के ठीक हो जाने के बाद में उस समय सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सौमी अली के जरिए उनकी मुलाकात हुई सलमान खान से। दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। सलमान खान को भी इंद्र कुमार का नेचर काफी पसंद आया और वो उन्हें अपना छोटा भाई मानने लगे थे। उस समय इंद्र कुमार के ठीक हो जाने के बाद में ही सलमान खान ने उनकी बॉडी बनाने में भी बहुत मदद की थी।
उस समय सलमान खान फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में काम कर रहे थे और उन्होंने इंद्र कुमार को भी ये फिल्म दिलाई थी, जिसमें इंद्र कुमार हमें बहुत ही हैंडसम और काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान और इंद्र कुमार की बेहतरीन बॉडी हमें देखने के लिए मिलती है और जो फाइट थी वो भी काफी दमदार थी। इसमें हमें सलमान खान और इंद्र कुमार शर्टलेस होकर एक दूसरे से लड़ते हुए भी नजर आए थे। हालांकि इस समय तक इंद्र कुमार की बॉडी काफी अच्छी बन गई थी और वो सलमान खान के सामने काफी स्ट्रांग लग रहे थे। सलमान खान को इंद्र कुमार का काम इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर अपनी घड़ी तक उन्हें गिफ्ट कर दी थी। उसी समय इंद्र कुमार ने अपनी आधी अधूरी फिल्म मसीहा के भी सीन को कंप्लीट किया और ये फिल्म फाइनली 2002 में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। उसी समय इंद्र कुमार ने टीवी में भी काम करना शुरू किया, जहां पहले वो हमें रंगोली में नजर आए और 2002 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मेहर वीरानी के रोल में नजर आए। हालांकि आगे चलकर इसमें उन्हें रौनक रॉय से रिप्लेस कर दिया गया था। इस समय तक इंद्र कुमार का फिल्मी करियर तो लगभग पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। वो हमें काबू और एक और अमर प्रेमम जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन ये फिल्में नहीं चल पाईं। 2005 में वो हमें एक बंगाली फिल्म अग्निपथ में नजर आए, लेकिन ये भी नहीं चली। 2006 में सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान की फिल्म आर्यन में वो नजर आए। इसके बाद पेइंग गेस्ट में नजर आए और फाइनली 2009 में सलमान खान के साथ में फिल्म वांटेड में उनके दोस्त बने हुए नजर आए। उस समय फिल्म वांटेड तो सुपर डुपर हिट रही, लेकिन ये इंद्र कुमार के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। वांटेड के बाद इंद्र कुमार हमें कुछ तेलुगु, बंगाली, मराठी फिल्मों में नजर आए और कुछ लो बजट की हिंदी फिल्मों में भी नजर आए और धीरे धीरे इंद्र कुमार का करियर बिल्कुल पूरी तरह से गर्त में जाने लगा था। एक्चुअली इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी था कि इंद्र कुमार उस समय अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आते ही जा रही थीं, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। तो जहां 90s में इंद्र कुमार बिल्कुल एक चॉकलेटी हीरो के तौर पर उभरे थे, लेकिन आगे चलकर उनके साथ हुए इस हादसे ने और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने लगे थे। स्मोकिंग भी हद से ज्यादा होने लगी थी। इंद्र कुमार की साल 2003 में शादी हुई थी सोनल कारिया से, जो कि उस समय इंद्र कुमार के मेंटर राजू कारिया की बेटी थीं। इंद्र कुमार का अक्सर उनके घर पर आना जाना था और राजू कारिया भी इंद्र कुमार को काफी अच्छे से जानते थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दी। लेकिन हुआ ये कि 2003 में इन दोनों की शादी हुई और ये शादी 5 महीने तक भी नहीं टिकी और 5 महीने में ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। उस समय सोनल कारिया प्रेग्नेंट भी हो चुकी थीं और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आगे चलकर इंद्र कुमार की बेटी का जन्म हुआ और उस समय लगभग 1 से 1.5 साल तक इंद्र कुमार अपनी बेटी से तक नहीं मिल पाए थे और इन दोनों के बीच में चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थीं कि आगे चलकर इंद्र कुमार ने ही अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया था। एक्चुअली उस समय इन दोनों के डिवोर्स का और इस झगड़े का एक बड़ा रीजन था एक्ट्रेस ईसा कोप्पिकर, जिनके साथ में इंद्र कुमार का उस समय काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। एक्चुअली इंद्र कुमार और ईसा कोप्पिकर एक दूसरे से एक था दिल एक थी धड़कन फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। हालांकि ये फिल्म आधे से ज्यादा कंप्लीट होने के बाद में आगे चलकर कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन इस फिल्म के सेट पर मिले इंद्र कुमार और ईसा कोप्पिकर के बीच में पहले दोस्ती हुई और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। हालांकि इंद्र कुमार की ईसा कोप्पिकर के साथ में बन रही ये फिल्म वैसे तो कभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिल्म मेकर्स के द्वारा कैसे भी करके इस आधी अधूरी फिल्म को DVD पर अनऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था और इस बारे में इंद्र कुमार और ईसा कोप्पिकर को तक जानकारी नहीं थी। उस समय कहा जाता है कि इंद्र कुमार का डिवोर्स भी ईसा कोप्पिकर की वजह से ही हुआ था। वो ईसा कोप्पिकर के काफी करीब थे और ये बात उनकी पहली वाइफ सोनल कारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और शादी के 5 महीने बाद ही इनका डिवोर्स हो गया और ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। उनकी पहली पत्नी से हुई उनकी बेटी का नाम है खुशी। उस समय इस डिवोर्स के बाद भी इंद्र कुमार और ईसा कोप्पिकर एक दूसरे को डेट करते रहे। इंटरनेट पर कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि साल 2009 में इंद्र कुमार ने कमलजीत कौर से शादी कर ली थी। कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि इंद्र कुमार की कमलजीत कौर से शादी हुई ही नहीं थी। इन खबरों में ऐसा कहा गया कि इंद्र कुमार ने 2009 में कमलजीत कौर से शादी की और शादी के 2 महीने बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। इस बारे में आगे कुछ और खबरें भी सामने आईं, जिनमें यह कहा गया कि उस समय कमलजीत कौर ने पैसों के लिए इंद्र कुमार से शादी की थी, लेकिन शादी होने के बाद जब उन्होंने इंद्र कुमार के सामने अपनी ये हाई फाई डिमांड रखी जो इंद्र कुमार पूरी नहीं कर पाए, तो इसके बाद में इन दोनों का 2 महीने के अंदर ही डिवोर्स हो गया था। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इंद्र कुमार की कमलजीत कौर से शादी कभी हुई ही नहीं थी। यहाँ तक कि विकिपीडिया पर भी ये बात मेंशन है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हालांकि आगे चलकर 2013 में इंद्र कुमार ने पल्लवी सराफ से शादी कर ली थी, जो उनकी काफी पहले से अच्छी दोस्त थीं। 2014 में इनकी एक बेटी भी हुई। इंद्र कुमार की दूसरी बेटी का नाम साबना है।
लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ आपसी मतभेद के चलते कुछ समय तक के लिए पल्लवी अपनी बेटी के साथ में उसी बिल्डिंग में उनकी मां के यहाँ शिफ्ट हो गई थीं। तभी अचानक से इंद्र कुमार के बारे में टीवी पर कुछ खबरें ये आईं कि इंद्र कुमार को वर्सोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उस समय इंद्र कुमार के खिलाफ एक 22 वर्षीय मॉडल ने उन्हें प्रताड़ित करने के और बलात्कार के आरोप लगाए थे। हालांकि इंद्र कुमार अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को हमेशा से ही नकारते रहे और इस बारे में उनका ये कहना था कि वो मॉडल उनके टच में आई जरूर थी, जिसे फिल्मों में काम करना था और इंद्र कुमार उसको ट्रेंड करने लगे थे। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों के बीच में संबंध की खबरें सही पाई गईं, लेकिन इंद्र कुमार का इस बारे में ये कहना था कि ये संबंध आपसी सहमति से बनाया हुआ है। जिस समय ये सारी चीजें हो रही थीं, उस समय इंद्र कुमार की पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थीं और उस समय इंद्र कुमार थोड़ी बहक गए थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ में जोर जबरदस्ती कभी नहीं की है। और उस समय इस रिपोर्ट के आधार पर इंद्र कुमार के ऊपर धारा 376, 324 और 506 के आरोप लगाए गए। हालांकि जब उनकी पत्नी पल्लवी को ये बात पता चली तो उस समय वो पुलिस के सामने आई और उन्होंने खुलकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ में इंद्र कुमार ने जबरदस्ती की है तो वो खुशी खुशी घर से अंदर और बाहर नहीं आ जा सकती थीं। उनकी वाइफ पल्लवी ने बताया कि वो उस समय उसी बिल्डिंग में थीं और उन्होंने उस महिला को कई बार खुशी खुशी बिल्डिंग के अंदर आते और जाते हुए देखा है। उनके फ्लैट पर पार्टी हो रही है, खाना मंगाया जा रहा है, तो इंद्र कुमार किसी के साथ में जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि जो भी हुआ है वो इन दोनों की सहमति से हुआ है। और वाकई में उस समय इंद्र कुमार की पत्नी पल्लवी का इस तरह से सामने आना और अपने पति को सपोर्ट करना काबिले तारीफ था। और इस पूरे केस में पल्लवी उनके साथ में बिल्कुल एक पिलर के तौर पर खड़ी रहीं। हालांकि उस समय इंद्र कुमार को अपनी गलती का एहसास था और उन्होंने इसके लिए अपनी पत्नी से माफी भी मांगी थी। उस समय इंद्र कुमार के ऊपर ये केस चल ही रहा था कि आगे चलकर कुछ महीने बाद पुलिस ने उस मॉडल को ही अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली बात ये थी कि उस महिला मॉडल की बहन ने उसके खिलाफ में एक कंप्लेंट करवाई थी कि उसने उसके घर से 10 लाख रुपए, नगद और बहुत सारी ज्वेलरी चुरा ली है। और इस कंप्लेंट के आधार पर इस महिला मॉडल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। हालांकि इंद्र कुमार वाला ये केस चलता रहा और आगे चलकर इस मामले में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और ये साबित हो गया कि वो महिला मॉडल इंद्र कुमार को फंसाने के लिए झूठ बोल रही थी। लेकिन इस बीच इंद्र कुमार ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया। एक तो उन्हें फिल्में उतनी नहीं मिल रही थी और पर्सनल लाइफ भी इतनी खराब चल रही थी। फिर भी उनकी पत्नी पल्लवी श्रॉफ के सपोर्ट से इंद्र कुमार की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। इस दौरान इंद्र कुमार ने कुछ फिल्में भी साइन की थीं जिनकी उस समय वो शूटिंग कर रहे थे। लेकिन 28 जुलाई 2017 को जब इंद्र कुमार अपने घर पर सो रहे थे तो अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और उस समय इंद्र कुमार को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इंद्र कुमार की जान नहीं बच पाई। और 2017 में इंद्र कुमार की मृत्यु के बाद में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा था, जिस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि इंद्र कुमार खुद अपने मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, जिसमें वो अपने आप को खत्म करने की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। एक्चुअली उस समय सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु के बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों के बीच में हड़कंप मच गया और लोगों को ये लगने लगा कि ये उनका आखिरी वीडियो है और इंद्र कुमार के साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये वीडियो इंद्र कुमार की फिल्म फटी पड़ी है यार के शूटिंग के दौरान का था, जिसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़का मुंबई में एक्टर बनने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अंत में वो अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लेता है। ये उसी फिल्म का सीन था। यहाँ तक कि उनकी ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसका ये सीन आप इस फिल्म में देख भी सकते हैं। जो सीन इस फिल्म में लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास आता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस फिल्म की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इंद्र कुमार का कोई आखिरी वीडियो नहीं था, ये उनकी फिल्म का एक सीन था। इंद्र कुमार के जाने के बाद में उनकी पत्नी पल्लवी से ये पूछा गया कि आखिर सलमान खान उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए थे, जिस बारे में उनकी पत्नी का ये कहना था कि इंद्र कुमार हमेशा ही सलमान खान को अपना बड़ा भाई मानते आए हैं और सलमान खान हमेशा ही इंद्र कुमार को अपना छोटा भाई मानते आए हैं। बड़ी ही मुसीबतों में उन्होंने इंद्र कुमार का साथ भी दिया है और इन दोनों का संबंध हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है। और ये एक प्राइवेसी है कि सलमान खान कैमरे के सामने नहीं आए। वो हमेशा ही इंद्र कुमार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते आए हैं और ये दिखाने के लिए उन्हें कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई और नेपोटिज्म के बारे में बहुत ज्यादा बातें होने लगीं, तब उस समय इंद्र कुमार की वाइफ पल्लवी भी सामने आई और उन्होंने भी नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि जिस समय इंद्र कुमार के पास में कोई भी काम नहीं था तब उस समय वो करण जौहर और शाहरुख खान से भी मिले थे। हालांकि इन दोनों ने ही अपने अपने मैनेजर के नंबर देकर इंद्र कुमार से बोला था कि जब उनके पास काम होगा तो वो उन्हें बुलाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि इंद्र कुमार उन्हें फोन करते ही रहे और बाद में इन दोनों के मैनेजर्स ने फोन उठाना तक बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी पल्लवी श्रॉफ ने अपने एक FB पोस्ट के माध्यम से ईशा कोप्पिकर और इंद्र कुमार की पहली पत्नी सोनम कारिया को भी काफी खरी खोटी सुनाई थी।
जब इन दोनों ने इंद्र कुमार के बारे में कुछ बयान दिए थे और वो पल्लवी को पसंद नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि अगर इंद्र कुमार इतने ही बुरे थे तो क्यों ईसा कोप्पिकर उनके साथ में 11 साल तक रिलेशनशिप में रहीं। हालांकि ईसा कोप्पिकर ने आगे चलकर टिमी नारंग से शादी कर ली थी, जिनका होटल का बिजनेस है। और अगर अभी करंट की बात करें तो 2023 में ईसा कोप्पिकर का टिमी नारंग से भी डिवोर्स हो गया है। इसके अलावा इंद्र कुमार की पहली पत्नी सोनम कारिया अपनी बेटी खुशी के साथ में रहती हैं और पल्लवी श्रॉफ इंद्र कुमार की दूसरी बेटी सावना के साथ में रहती हैं। खैर, इंद्र कुमार जैसा हैंडसम एक्टर आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लगभग 44 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही। आपका इंद्र कुमार के बारे में क्या कहना है? उनकी सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।